नमस्ते दोस्तों, मैं गोपाल कुमार राय और आप देख रहे हैं गोपाल बिजनेस आइडिया। गोपाल बिजनेस आइडिया में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग आए हैं दोस्तों मिथिला पोल्ट्री फार्म पे। अजीत जी इसका संचालन करते हैं और इनसे जानते हैं ये कौन सी प्रजाति की मुर्गी पालते हैं। तो अजीत जी, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। नमस्कार सर। तो अजीत जी, आप बताइए कि आप पोल्ट्री फार्म का काम कब से चालू किए थे? देखिए, मैं पोल्ट्री फार्मिंग में 2005 से ही हूँ। अच्छा सर। पहले बड़े भाई साहब कर रहे थे जी। किन्हीं कारणवश वे इसमें असफल रहे थे। जी। तो हम मुंबई में काम कर रहे थे, तो वहाँ से उस काम को छोड़ करके और आए और अपने समक्ष से उनसे सारा चीज़ ले करके और इसमें फिर हम अपना ट्रेनिंग वगैरह ले करके आए। जी। और उस दिन से इस लाइन में हम ठीक ठाक अर्न कर रहे हैं। अच्छा। और मेरा स्टार्टअप जो है सिर्फ 200 बर्ड से था। अच्छा। और आज देख ही रहे हैं जी। इस लाइन में धीरे धीरे बढ़ते गए हैं। अच्छा। और अभी इस तरह से 10 से 12 हज़ार का फार्मिंग अपना है और उसी में 5-6 हज़ार साइड से हम दूसरे को पलवाते भी हैं। अच्छा। और चल रहा है। जी। अच्छा सर, ये कौन सा ब्रीड है? सर, ये कप ब्रीड है जो शक्ति ब्रीडर का है, हरियाणा की कंपनी है। अच्छा। और पूर्णिया से इसका चिक्स लिए हैं। अच्छा। चिक्स का क्वालिटी ठीक ठाक देता है। जी। और सबसे बेहतर क्वालिटी वेंकीज़ का होता है। अच्छा। जो वेंकॉप के नाम से जाना जाता है। जी। वो मेरा दूसरी फार्म है, वहाँ पे उसका कल ही डाले हैं, प्लेसमेंट किए हैं। तो सबसे अच्छा क्वालिटी का उसी को माना गया है, फोनिक्स और वेंकीज़ का। जी। बट नन मान के चलिए नन ब्रांडेड में ये सब चिक्स भी अच्छा है, ये नहीं कि ये ख़राब है। जी। और इसमें सर आपके मैनेजमेंट के ऊपर है कि कैसा मान के चलिए इसका परफॉर्मेंस रहेगा। जी। और एक चीज़ बताइए सर, जैसे कि अब चूजा आता है, चिक्स जो आता है, तो उसको पालने में पूरा खर्चा कितना आ जाता है सर? सर देखिए, आज के डेट में फीड बहुत महंगा हो गया है, चिक्स भी महंगा है। तो अभी मान के चलिए 48 से 52 रुपया केजी फीड हो गया है। और 49 से 50 रुपया का ये एक बर्ड है। जी। तो 1.5 केजी आपको फीड खाने में और एक बर्ड का और प्लस 3 से 5 रुपया जो है उसका मेंटेन कॉस्ट देखिएगा। तो और ओवर स्टैंडर्ड साइज बर्ड जो है 120 रुपया के आसपास में उसका कॉस्ट आता है। अच्छा। तो अभी थोड़ा महंगा है, टफ है। प्लेसमेंट लोग थोड़ा संभल के करें। जी। और ज़्यादा जोखिम ना ले, क्योंकि फीड महंगा है अभी। जी। अगले महीने से देखिए मकई नया आएगा तो फीड का रेट का घटेगा। तो फिर आपको जो कॉस्ट घटेगा तो आमदनी बढ़ेगा। जी। और ये 5 से 10 रुपये का मार्जिन का धंधा है अभी के दौर में। जी। और मार्केट में डिमांड बढ़ा तो उसका इनकम और भी बढ़ता है उसमें। जी। 5 से 10 रुपये किलो। जी। किलो पे मान लीजिए जैसे कि 1 किलो एक मुर्गी का वजन कितना होता है सर? देखिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस साइज़ का फार्मिंग करना है। अच्छा। बहुत सारे किसान छोटे स्टैंडर्ड साइज़ का करता है। अब बहुत सारे किसान भाई जो है कि ओवर साइज यानी 2 केजी प्लस का करते हैं। जी। तो 2 केजी प्लस का करने में आपको जो है मार्जिन थोड़ा ज़्यादा होता है। कितना दिन लगता है सर होने में? 35 से 40 दिन। 35 से 40। जी। आपका ठीक ठाक रहा मेंटेन तो आपको 35 दिन से 36 दिन में आपको 2 प्लस हो जाएगा। अच्छा। किसी कारणवश डिजीज आया तो आपको 1-2 दिन 3 दिन टाइम जो है ज़्यादा लग जाता है। थोड़ा फीड कंज्यूम भी बढ़ जाता है। जी। और इसमें मतलब 2 किलो का हुआ तो सर इसमें 5 से 10 रुपये का किलो के ऊपर मार्जिन है। जी सर। बिल्कुल। अच्छा, आप कई लोग सर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर आपका क्या विचार है? करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? देखिए सर, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक आदमी को अपाहिज बनाने वाली काम है। जी। आप जो पैसा उसमें लगाते हो। जी। आज के डेट में ईंट ले लीजिए, सारा जो रॉ मटेरियल जो आप बनाने में, आप निर्माण करने में खर्च आएगा। जी। तो आपको जो है उसमें सर क्या होता है कि आप 4-5-6 लाख रुपए का फॉर्म बना लेते हो। जी। और उसके बाद आप आते हो तो कंपनी जो है 5 से 7 रुपये के बीच में आपसे एग्रीमेंट करती है। जी। उसके बाद
बहुत सारा कारण ये होता है कि आप कमा नहीं पाते हो। अच्छा। 6 रुपया में मान लो आपको दिया या 7 रुपया, जी। तो आपका लेबर हो गया, जी। कुन्नी हो गया, लाइट बिल हो गया, फिर आप जो पैसे लगाए हो उसका इंटरेस्ट भी तो देखोगे ना। जी 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 जी। तो ऑल ओवर वो सब देखने के बाद आप उसमें जज नहीं कर पाओगे नहीं कर कि पाओगे। मुझे क्या हुआ। क्या होगा? आप दूसरे के कहने पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए फॉर्म बना लेते हो, पैसा फंसा लेते हो, तो ये करना है तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि सोच समझ के आप लगाओ। जी जी। या नहीं तो एक 500, 1000, 2000 का ही फार्मिंग करना है तो आप अपना पैसा फंसाइए, जी जी। फॉर्म बनाइए, कम से कम खर्च में फॉर्म बनाइए जी। और अपने पैसे से दाना और चूजा खरीदे और पाले और पैसा कमाए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ना। हम न जाने के लिए ही सलाह देंगे। जी 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 जी। कम से कम रेट में सर जो फॉर्म कैसे बनाए सर आदमी, उसको थोड़ा हमें बताइए। देखिए सर, आज के डेट में ईंट बहुत महंगा हो गया हाँ है, तो उस हिसाब से आप कम से कम खर्च में फॉर्म बनाना है तो आप सीमेंट का पिलर जी बनाइए सर। एक मजबूत, और जगह का जो चिन्हित करिए वहाँ मिट्टी ऊंचा हो, ऊंचा हो, ताकि तभी तो आपका कॉस्ट घटेगा। मिट्टी ना भराना पड़े उसमें। मिट्टी कम से कम भराई हो, तो उस हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हो। और एक ईंट का दीवार बनाने में और जी। एक सीमेंट का पिलर बनाने में जी जी जी। बहुत सारा एक लेबर कॉस्ट बचेगा आपको। और उस हिसाब से आप मान के चलिए एक पिलर बनाने में हमको 1500 रुपया खर्च आ रहा है, जी। तो वो 1500 में आपका 4 सीमेंट का पिलर बन जाएगा। बन जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी सब से आप जो है आप सीख ले सकते हैं, उस जी। हिसाब से आपको जो है कॉस्ट कमेगा। अगर सर कोई ट्रेनिंग लेना चाहें तो आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दीजिएगा? जी हाँ, 1 सप्ताह का ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देंगे, जो यहाँ रहना जी। फ्री रहेगा। जी। आपको ट्रेनिंग चार्ज नहीं लगेगा। जी। आपको यहाँ बगल में होटल है, आप अपना खर्चा अपना हाँ, रहने की जगह हम दे देंगे। रहने की जगह दे देंगे सर। आप बाकी खाना पीना आप वहाँ से खाइए, होटल जी। पे बगल में होटल है, जी। तो उसमें दिक्कत नहीं है। जी। अच्छा सर, एक चीज़ और हमें बताइए कि जैसे कि मुर्गी पालन में कॉस्टिंग कम करना हो, जैसे कि आजकल बोलते हैं कि दाना बहुत महंगा हो गया है, कई फार्मर से हम लोग मिले हैं, तो उसमें कॉस्टिंग कम करने का सर कुछ बताइए हमारे व्यूअर को। देखिए सर, जहाँ भी आप गए और बोले हैं फार्मर बंधु, तो एकदम सही बोले हैं जी। कि फीड इतना महंगा हो गया है कि उस वजह से किसान भाई आमदनी नहीं कर पा रहा है। तो उसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप कच्चा दाना बनाएं, जिसको मेस फीड बोलते हैं। सर। तो बहुत से किसान भाई अगल बगल में कर रहे हैं, और मैं भी इस चीज़ में लगा हूँ। जी सर। क्योंकि मेरा 12,000 का फार्मिंग अभी हो रहा है। अच्छा, तो मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो सब ऐसे मैनुअली कर रहे हैं, लेकिन मैं मैनुअली नहीं करना चाहता कि उसका एक मशीन आता है। अच्छा सर। उस मशीन के माध्यम से करूँ ताकि मन में संतुष्टि रहे और मेन पावर घटे। जी 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 जी, बिल्कुल। तो उस हिसाब से या नहीं, जिन भाई को छोटा फॉर्म है तो एक बीसी है, और कच्चा दाना मकई लीजिए, बीसी लीजिए, खिलाइए, उसमें भी 2-4 रुपये का कॉस्टिंग घटेगा आपको। वो कैसे, उसका फार्मूला क्या है सर, अगर जानना चाहे हमारे व्यूअर तो? देखिए सर, एक प्री मिक्स करके आता है, जो अच्छा। वेंकीज कंपनी का ही लेना है, बाकी दूसरी कंपनी का नहीं लेना है। अच्छा, उसमें ज़्यादा मिलावट रहेगा? जी जी जी, वेंकीज कंपनी का प्री मिक्स रहता है, उसी के ऊपर आपको फॉर्मुलेशन दिया हुआ रहता है। उसमें आपको मकई कितना डालना है, सोया कितना डालना है, तेल कितना डालना है। तो उस हिसाब से आप अपना एक छोटा सा चक्की लगाइए। अच्छा सर। और उसमें आप जो है तोड़ करके, दरड़ करके जो है फॉर्मुलेशन के हिसाब से आप खिलाइए। जी। आपको जो है फीड कॉस्ट जो है 4-5 रुपया घट जाएगा। और वो ये भी डिपेंड करता है कि आपका जो है कैपेसिटी कितना है। बिल्कुल बिल्कुल। कम से कम 2-4 हज़ार का फार्मिंग है तो ही कीजिए। आप 500,000 के लिए करिएगा तो फिर आपको लाभ नहीं होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा आपका। जी 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 जी, बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज़ और हमें बताइए कि इसका जो दवाई वगैरह होता है, दवाई कैसे दिया जाता है और कौन कौन सी दवाइयाँ इसमें उपयोग होती हैं? देखिए सर, इसमें दवाई तो यूँ कहे तो जब ये पहला दिन होता है चूजा का, जब आती है तो यहाँ हम लोग इसको गुड़ पानी देते हैं। हाँ सर। और उसके बाद गुड़ पानी देने का रीज़न सर? रीज़न सर ये होता है गुड़ पानी देने का, जो और थोड़ा सोडा दे देते हैं गर्मी के टाइम में। अच्छा सर। कि ये जब चल के आती है तो थका हुआ रहता है, थका हुआ रहता तो गुड़ से इसको ताकत मिल जाता है। और सोडा देने के बाद क्या होता है, इसका पेट में जो भी गैस वगैरह होता है वो खत्म हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो इसी वजह से हम गुड़ पानी देते हैं। और रात को कोई एक एंटीबायोटिक देते हैं जो अच्छी कंपनी का हो, उससे इसका जो पेट में योग होता है, जो पोल्ट्री भाषा में योग बोला जाता है, जी जी जी,
तो वो योग गलने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक देते हैं जी। और फिर मॉर्निंग में इसको किडनी अच्छा रहने के लिए एक किडनी फल्सर जो भी इसका लिक्विड दवाई आता है, जैसा नेफ्रोटेक होता है, बहुत सारी कंपनियां जो नाम नहीं लेंगे हम, जी जी। तो वो एक किडनी का दवाई दे दीजिए ताकि इससे सुचारू रूप से इसको जो है ठीक रहे। बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी तो आप इस लाइन में आइएगा तो खुद समझ जाए कि कब क्या मेडिसिन देना है। जी, जी, और जी। नहीं तो इसके बाद मेडिसिन नहीं खर्च करना पड़ता है, जब ये इसमें कोई समस्या आता है तभी आप इसको दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा सर, हम लोग इन हुए थे तब वो कोई चूना टाइप का था, वो क्या था सर जिसमें हम लोग का पैर डाला गया सर? जी, चूना और ही था वो। अच्छा। और उसमें ये क्या बोलते हैं जो हॉस्पिटल वगैरह में छिड़काव करते हैं, ब्लीच पाउडर मिक्स था उसमें। तो जैसे आप एंटर किए तो आपको हम दिए कि उसमें लगा लीजिए, क्योंकि जी। आप जगह जगह से आए। जी 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 जी। तो वो अपना एक सेफ्टी के हिसाब से किए। जी। और हम अब फार्म के पास में एक बनाएंगे वो जी, 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 जी। फुट धोने के लिए, जी जी जी। जिसमें केमिकल रहेगा, उसमें हम पैर को स्पर्श करके सीधा आ सकते हैं, तो उससे हमको थोड़ा सेफ्टी रहेगा। बस सेफ्टी यही रहेगा। चीज़ है। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए कि हमारी बिहार गवर्नमेंट किसानों के लिए क्या कर रही है? कोई सुविधा देती है या पेपर वर्क ही रह जाता है सिर्फ? देखिए सर, अभी तक 2008 से मैं कंटिन्यू इसको देख रहा हूँ। अच्छा कि गवर्नमेंट जब भी देखिए पशुपालकों के लिए एक बड़ा सा ऐड देता है, जी। और उस ऐड सिर्फ देखने भर का है। अच्छा सर। उसमें आज तक हम लोग कई मरतबा आवेदन दिए हैं कि जी मुझे इस तरह से कोई लोन मिले, जी 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 जी। ताकि इसमें हम आगे बढ़ने में हमको आसानी हो। जी जी जी। तो मुझे ये लगता है कि सिर्फ ये दिखावा है। अच्छा। या मिलता भी है तो एक जो बड़े लोग हैं, बड़े लेवल के लोग हैं, उसको मिलता होगा या मिलता है। जी जी। लेकिन हम छोटे किसान भाई, जैसे हम लोग यहाँ पे लमसम 1000 से प्लस किसान भाई हैं, जी। जिसको आज तक कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिला है। जी जी जी। अच्छा सर, आपने ये फीड सिस्टम के लिए क्या लगा रखा है? ऑटोमेटिक फीडिंग होता है यहाँ पे या मैनुअल करना पड़ता जी है? नहीं सर, मैनुअल फीडिंग होता है। अच्छा सिर्फ ऑटोमेटिक जो है ये पानी का है। पानी का है, बिल्कुल। और पानी का ऑटोमेटिक है, मैनुअली फीड हम लोग डालते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक फीड के लिए इतना छोटा फार्म में नहीं हो सकता है। जी, जी, बहुत जी। कॉस्ट पड़ जाएगा। कॉस्ट पड़ जाएगा। वो सब बड़े बड़े फार्मर के लिए है जो। जी, जी। हाँ। अच्छा सर, अगर मान लीजिए आपसे कोई मुर्गा ख़रीदना चाहता है तो आप प्रोवाइड करेंगे कहीं से भी, अगर कोई पार्टी आती है ख़रीदने के लिए तो? जी बिल्कुल सर, प्रोवाइड करेंगे। जब मेरे पास फ्लॉक तैयार रहेगा जी। तो कोई भी जो भी ट्रेडर भाई हैं वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो मेरा संपर्क नंबर है 9934 जी। 92 8103। जी जी। और मेरा नाम अजीत कुमार सिंह हुआ। जी जी। फार्म का नाम मिथिला पोल्ट्री फार्म जो आता है समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट शिवाजी नगर प्रखंड के अंतर्गत आता है, नरसिंहा चौक। जी जी। अच्छा सर, ये फॉर्म जो है ऊपर में कैसे बनाए हैं? थोड़ा हमको इसके हमारे बारे व्यूअर को बताइए इसके बारे में, जो आपने ऊपर फॉर्म बनाया है। नीचे तो हम लोग देख रहे हैं, नीचे तो आपने सपाट मिट्टी है, लेकिन ऊपर कैसे है सर फॉर्म के? सर ऊपर भी मिट्टी ही है। अच्छा इसको हम बांस वाला छत कहते हैं अच्छा सर। हमारे ग्रामीण भाषा में। हाँ, मैं पहली बार देखे हैं सर, तो इसलिए जी। हमको एक अजूबा टाइप का लगा, तो इसलिए हम आपको पूछे हैं कि भाई ये कैसे बना है और किस तरीके से, और इसमें क्या कॉस्टिंग बैठ जाता है सर? सर देखिए, कॉस्टिंग तो बहुत ज़्यादा आ गया था। अच्छा सर। मेरे पास दूसरा ज़मीन विकल्प में नहीं था, इसीलिए हम इतना महंगा खर्च करके बनाए। जी जी जी। और हम आपके व्यूवर्स भाई को कहना चाहेंगे कि इस तरह का इन्वेस्टमेंट ना करें। जी, जी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बजट बढ़ जाएगा। ऊपर दिखा दीजिए हमारे व्यूअर को। हम दिखा दिए हैं। जी। तो या कोई भाई बनाना चाहते हैं तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी नहीं कोई जगह नहीं है जी। और फार्मिंग करना है तो वो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत आए तो हम कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, जी जी वो जी। संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल जी। अच्छा, इन मुर्गियों में सर बीमारियां क्या क्या आती हैं? देखिए, इसमें मुख्य बीमारी जो है रानी खेत होता है, अच्छा। गैम्ब्रो होता है। अच्छा सर। ये सब दो बीमारी जो हम बताए हैं वो बहुत ही बेकार चीज़ है इस मुर्गी अच्छा। के लिए। वैसे नॉर्मल तो सर्दी वगैरह होता है तो ये आम बात है, आम बात जो भी गर्मी के वजह से, कभी ऐसा हीट के वजह से ये सब होते रहता है। जी 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 जी। लेकिन रानी खेत और गैम्ब्रो ये दो चीज़ बहुत घातक है, और सभी भाई बंधु से ये कहेंगे कि इस चीज़ से बच के रहें। इसके लिए आप सेफ्टी रखिए, मेडिसिन टाइम पे वैक्सीनेशन करिए। बिल्कुल बिल्कुल जी, आप बचे रहिएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं, पोल्ट्री फार्म में मेडिसिन ही एक ऐसा चीज़ है जो कि आपको बीमारी से बचा सकता है।
कुछ ऐसे मेडिसिन भी हैं जो कि बीमारी होने से पहले भी उसको दिया जाता है, बीमारी हो चाहे ना हो उसको मेडिसिन देना अति आवश्यक है। और आप हमारे व्यूअर को सर कुछ संदेश देना चाहते हैं? देखिए सर, संदेश में तो यही कहेंगे कि जो भी किसान भाई फार्मिंग में आना चाहते हैं, ब्रॉयलर फार्मिंग में, जी सर, तो आए, दूसरे के कहने से ना आए, जी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से न आए, जी, अपना जो भी डिसीजन लेना है आप अपने अड़ोस पड़ोस में देख करके, सुन करके, समझ करके ही लीजिए। किसी के कहने से मत आइए। जी सर। आप किसी के कहने से आप अपना 2-4-5 लाख रुपया जो फंसाइएगा तो उसके लिए आप खुद उसका जिम्मेवार होंगे। आप सोच लीजिए, समझ लीजिए। हाँ, ये भी हम कहना चाहेंगे साथ में कि किसान भाई इस चीज़ को आप अपना सकते हैं, लेकिन आप अपने पूंजी से खेलें तब बात सही बोला। दूसरे के कहने से, दूसरे के पूंजी से न खेले, जी, अन्यथा आपको नुकसान होगा। और आने से पहले कुछ इसका आप ट्रेनिंग ले समझ ले, जी, तो आए। बिल्कुल। दोस्तों देखिए, यहाँ पे आपको ट्रेनिंग फ्री में मिल जाएगा। बस आपको जो खाने का पैसा लगेगा, रहने के लिए भी सुविधा सर देंगे, आपको फ्री में ट्रेनिंग भी देंगे। आप अपने हाथ से काम करिएगा, आपको अच्छा तजुर्बा होगा। मेडिसिन कैसे दिया जाता है, खाना कैसे दिया जाता है, पानी कैसे दिया जाता है, साफ़ सफाई कैसे रखा जाता है, देख रेख कैसे किया जाता है, हर तरह का एक्सपीरियंस दोस्तों आपको होगा। तो दोस्तों मैं आइए एक बार इनका फॉर्म दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा घुमा के दिखा दीजिए। तो दोस्तों देखिए, अभी ऊपर वाले फार्म पे आए हैं, जो इन्होंने डबल फार्म ऊपर बनाया था, तो उसके ऊपर हम लोग आए हैं। आइए साहब। जी सर, तो नीचे जो बांस डाले हैं सर आप इस ऊपर वाले फार्म में, उसके ऊपर ये मिट्टी है? जी सर, ये मिट्टी है। और मिट्टी इस वजह से है अच्छा। कि जैसे मान के चलिए जो भी फ्लॉक निकलता है, जी सर, तो ये एक हम लोग काली मिट्टी बोलते हैं। जी, तो ये अच्छा एक सीमेंट के माफिक बन जाता है। अच्छा सर। तो मिट्टी रहने देने का एक ही कारण है, जो भी यहाँ पे हम लोग कुन्नी डालते हैं या बालू डालते हैं, जी सर, तो उसको जो है गीला नहीं होने देता है। बिल्कुल सर, ताकि मॉइस्चर को ये जो है टान लेता है। जी सर। और मान के चलिए इसका वेट भी थोड़ा कम रहेगा। जी सर। क्योंकि ऊपर हम ईंट का सोलिंग लगा सकते थे। जी, लेकिन नहीं लगाए कि एक तो कॉस्ट बढ़ जाएगा, वेट बढ़ जाएगा। तो इस हिसाब से हम मिट्टी रहने दिए हैं, ताकि बीच बीच में इसको रिपेयर करते रहते हैं। बात से। अच्छा, और सर जाली का कुछ बता रहे थे सर आप? जी, देखिए मेन जाली नहीं बोले सर, मेन इसका कर्टन होता है, जो पर्दा होता है। जी। तो पर्दा जो है फार्मिंग में बहुत मायने रखता है। जी। बहुत से किसान भाई मान के चलिए एक नॉर्मली पर्दा लगाते हैं। हाँ सर। तो उसको हाथ से उठाना होता है। लेकिन हम भी पहले ऐसे ही हाथ मैनुअल ही था मेरा। जी। अब पर्दा को भी हमने ऑटोमेटिक कर दिया, जो पोल्ट्री विंच करके आता है। अच्छा। वो हमने कलकत्ता से मंगा करके और वो लगाए हुए हैं। और इसका हम सेटअप भी करवाते हैं लोगों के फार्म में। पोल्ट्री विंच जैसे कि ये है? जी, दिखाइए हमारे। ये देखिए, मैं दिखाता हूँ। हाँ सर। ये पोल्ट्री विंच है। हाँ। मतलब पोल्ट्री कर्टेन है। अच्छा, जो वो पुल्ली लगा हुआ है। हाँ, आप देख रहे हैं। जी। तो इस पुल्ली के माध्यम से और विंच जो है सर अंदर है। जी। जो इसका सेटअप विंच है जो अंदर है, जिससे वो हैंडल के माध्यम से घुमाते हैं। तो कर्टेन ऊपर जाता है। और फिर उसको उल्टा साइड घुमाइए तो नीचे आता है। तो फार्मिंग में वेंटिलेशन बहुत मायने रखता है कि आपका पर्दा कभी भी नीचे से ऊपर जाना चाहिए। हाँ। नहीं कि ऊपर लगा हुआ होना चाहिए, ऊपर से नीचे लाइए, ऐसा नहीं है। उससे क्या होता है, जो अमोनिया गैस बनता है सर, कि वो ऊपर उठता है। बस सही। तो ऊपर आपका खाली जगह रहेगा तो निकल जाएगा। जी। और आप ऊपर ही पर्दा लटका के रखोगे या नीचे से उठाओगे तो आपके फार्म में गैस बनेगा और उससे आपको जो है FCR पे प्रभाव पड़ेगा। जी, बिल्कुल। तो दोस्तों देख सकते हैं सर, इसका जो है सो जो पर्दा सर ने बताया, ऑटोमेटिक पर्दा, ये इसका इंस्टॉलेशन भी करवाते हैं, आपको प्रोवाइड भी करवाते हैं। और बहुत अच्छा है दोस्तों, हमने ये पहला ये इसी फॉर्म पे देखा है, इससे पहले हमने दोस्तों दूसरे फॉर्म पे नहीं देखा। और चलिए दोस्तों, हम आपको मशीन भी दिखाते हैं। ये किस चीज़ का मशीन है सर? ये सर अच्छा, विंच करने का है। अच्छा। ये देखा जाए, ये विंच है। जी सर। और इसी माध्यम से जो है पर्दा नीचे ऊपर होता है। अच्छा। चलिए हम लोग उस साइड देखते हैं, हमारे व्यूअर को दिखाते हैं।
सर इधर से करेंगे और हम अपने व्यूअर को इधर दिखाते हैं। आप आइए। देखिए भाई, और इसी हिसाब से जो है पोल्ट्री विंच को जो है माध्यम से जो कि फॉर्म नीचे पर्दा नीचे ऊपर होता है, और इसका बहुत अच्छा सुविधा है कि हम कुछ सेकेंड में जो है पर्दा को ऊपर कर देते हैं और कुछ सेकेंड में पर्दा को नीचे कर देते हैं। मतलब बारिश जैसे आ रहा तुरंत सर इसको ऊपर कर दिए। जी जी, बारिश छूटा इसको नीचे कर दिए, क्योंकि ये आसानी से वैसे मैनुअली था तो 15-20 मिनट में हम पर्दा को नीचे करते थे और फिर उसमें हम भीग जाते थे बाहर जाने के बाद। जी। तो ये सब चीज़ से फ़ायदा है सर, फायदा है। कुछ पैसा एक्स्ट्रा लगता है लेकिन ये सब उपयोग में अच्छा है। जी। अगर सर इसको कोई लगवाना चाहे तो उसका क्या कॉस्ट बैठ जाता है सर? देखिए सर, इसमें कर्टेन का और इसका लोहे का पाइप में जो फिटिंग होता है जी। और वायर का और पुल्ली का, अच्छा ये सब चीज़ सर डिपेंड करता है कि पार्टी कौन से टाइप का पुल्ली लगाना चाहता है। जी। और जो भी किसान भाई इस चीज़ को लगवाना चाहते हैं तो गियर वाली ही पुल्ली लगवाएं। गियर वाली पुल्ली लगवाएं। जी, वही बेहतर है। हमने इसमें थोड़ा सा मिस्टेक किए हुए हैं तो उसको हमने सुधार लिया। जो नॉर्मल पुल्ली लगा दिए तो उसमें क्या होता है कि वायर जो होता है कभी कभी फंस जाता है और गियर वाली पुल्ली में उसको इजी वे टर्निंग में उसको आसानी होता है, तो उस हिसाब से वो थोड़ा महंगा पड़ता है। ये पुल्ली वगैरह लमसम 100 रुपये के आसपास पड़ता है। अच्छा। तो वो आपको 200 प्लस। जो भी किसान भाई अपना पोल्ट्री विंच लगवाना चाहते हैं जी, तो खास करके इस चीज़ पे ध्यान दे कि जो भी वायर लेंगे और पुल्ली लेंगे तो वो देख करके अच्छी क्वालिटी का वायर और पुल्ली ले, क्योंकि इसका लास्टिंग उसी हिसाब से होगा। बहुत से यूट्यूब पे आप देखिएगा कि बहुत सारा चीज़ को कम रेटों में बताया जाता है, लेकिन आप जब दुकान जाओगे तो उसका जेन्युइन प्राइस बताएगा, क्योंकि लोहा एक ऐसा चीज़ है जिसका रेट घटते बढ़ते रहता है। और एक चीज़ समझ लीजिए कि दिन प्रतिदिन लेबर कॉस्ट बढ़ता है तो प्रोडक्ट सस्ता कैसे होगा? लोहे का रेट बढ़ जाने के बाद आपको कॉस्ट कमेगा नहीं बढ़ेगा। तो किसी ऐसे फेक न्यूज़ ना देख करके लगा ले और दूसरे के कहने से मैं ऐसा दिलवा दूंगा, आपको दिलवाने के लिए दिलवा देगा लेकिन उसका लास्टिंग नहीं होगा, आपका नहीं होगा तो आपको नुकसान हो जाएगा, पैसे का नुकसान होगा। जी, आप एक बार अच्छा चीज़ लगवा लें। और सभी मैं किसान भाई को यही चीज़ कहूँगा कि आप पहले वाले वो देसी जुगाड़ में मत फंसिए, उसमें हम लोग बहुत नुकसान खाते हैं। आप एक बार पोल्ट्री विंच लगा लीजिए और अच्छे क्वालिटी का आप कर्टन लगाइए, चाहे उसमें प्लास्टिक आइटम भी होता है, एक बार लगाइए और उसको आप फिर आप अपने हिसाब से उसका सुख सुविधा समझ पाइएगा। क्योंकि मैं अपने चारों फॉर्म में लगाया हूँ, जो भी पैसा लगा वो अलग चीज़ है, लेकिन इससे राहत बहुत हो गया कि कुछ सेकंड में ही मैं लगा देता हूँ, कुछ सेकंड में ही मैं नीचे गिरा देता हूँ। तो ये एक अच्छा चीज़ है, आप अपनी सुविधा अनुसार लगवा सकते हैं। और जिन किसी किसान भाई को लगाना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। सर के चैनल पे वो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगा और मैं उस चीज़ को प्रोवाइड कर दूंगा। दोस्तों देखिए, मैंने आज आपको मिथिला पोल्ट्री फार्म का विजिट कराया जिसका संचालन करते हैं अजीत सिंह जी। और दोस्तों देखिए, मैंने आज आपको बेहतर पोल्ट्री फार्म दिखाया, यहाँ की अच्छाइयाँ बुराइयाँ सभी चीज़ आपको दिखाई। दोस्तों अगर इसी तरह का वीडियो आप मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल वाली घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको जा सके। कमेंट में अपने सुझाव लिखें ताकि मैं अपनी वीडियो को और बेहतर से बेहतर बना सकूँ। दोस्तों और मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए ताकि जो भी लाभार्थी हैं इस वीडियो का लाभ उठा सके। दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।